हेलो विद्यार्थियों, मैं हाई स्कूल की मैथमेटिक्स में आपका पुनः एक बार फिर स्वागत करता हूं। और हमने अभी तक प्रश्नावली 2 का बी कंप्लीट कर लिया है। 2 के बी के मैंने सारे सवालों को कराया और उसके साथ साथ उदाहरण भी करा दिए। मनोहर रे के एक एक पॉइंट को आपके सामने रेट किया जा रहा है और एक एक पॉइंट आपको हम समझाते चल रहे हैं ताकि एक एक सारे छोटे से छोटे पॉइंट को आप ग्रैब कर सको। ठीक है विद्यार्थियों, तो हम लोग यहां पर पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 2 का सी। प्रश्नावली 2 का सी में हमने हेडिंग नहीं डाला प्रश्नावली 2 का सी, लेकिन आप जानिए प्रश्नावली ये 2 का सी हम पढ़ रहे हैं। प्रश्नावली 2 के सी पहली हेडिंग आपको डालना पड़ेगा। हेडिंग क्या है? त्रिघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध। मैंने पहले लिख लिया, तो त्रिघात अब पढ़ेंगे। अभी तक कितनी घात पढ़ रहे थे? 2 घात। अगर आप कहेंगे तो जो एक बालाजी प्रकाशन की बुक है उसमें चतुर्थ घात वाली भी दिया गया है, लेकिन सवालें आपके मनोहर रे में केवल त्रिघात का ही क्वेश्चन दिया गया है। और त्रिघात कर लें, सही रहेगा। अगर आपका कमेंट आता है कि चतुर्थ घात का भी करा दीजिए तो हम करा देंगे। तो पहले त्रिघात में त्रिघात बहुपद के शून्य को, शून्य क्या होता है ये जानो। त्रिघात होगा यानी कि सबसे बड़ी घात कितनी होगी? 3। ये देखो, ये बहुपद है ax की घात 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये त्रिघात बहुपद है। तो त्रिघात में कितने बहुपद होंगे बच्चे? क्या बोलते हैं, कितनी सबसे बड़ी घात होगी? 3 होगी। सबसे बड़ी घात 3 होगी तो उसके शून्यकों की संख्या कितनी हो सकती है? 3। अगर सबसे बड़ी घात 3 हो तो उसके शून्यक जो होंगे 3 होंगे। इसी शून्यक का दूसरा नाम आपको पीछे पढ़ाए हैं, मूल कहते हैं, या इसको हम पिछली बार जब पीछे पढ़ाए थे तो इसको बोले थे मूल का दूसरा नाम शून्यक। बात एक ही है, चाहे मूल का दूसरा नाम शून्यक का हो चाहे शून्यक का नाम मूल का हो। तो शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध, तो मैंने मान लिया ये हेडिंग था, त्रिघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध। तो मैंने मान लिया, माना त्रिघात बहुपद f(x). त्रिघात बहुपद को हमने क्या माना? f(x). ये व्यापक बहुपद है बच्चे। व्यापक बहुपद का मतलब होता है उसका मूल रूप यही है, a के स्थान पर संख्या चेंज रहेगी, b के स्थान पर संख्या चेंज रहेगी, c के स्थान पर संख्या चेंज रहेगी, d के स्थान पर संख्या चेंज रहेगी। बाकी यहाँ पर इसी रूप का मिलेगा, यही व्यापक है। जहां a इज नॉट इक्वल टू 0, a का मान 0 नहीं हो सकता। कारण है अगर a का मान 0 हो जाएगा तो ax की घात 3 पूरा 0 हो जाएगी। जब 0 हो जाएगा तो ये बताओ सबसे बड़ी घात कितनी बन जाएगी? 2। अहो, बोले क्या हो हेडिंग में? त्रिघात बहुपद। फिर त्रिघात रह कहां जाएगा? फिर एक घात हो जाएगा, 2 घात हो जाएगा। इसलिए a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर a का मान 0 हो गया तो पूरा 0 हो जाएगा, इसकी सबसे बड़ी घात कितनी बन जाएगी? 2 हो जाएगी। तथा 3 शून्यक मैंने मान लिया अल्फा बीटा व गामा। अल्फा बीटा गामा। अच्छा, आप द्विघात पढ़े थे तो वहां 2 शून्यक थे, अल्फा और बीटा। ये त्रिघात है, अल्फा बीटा गामा मान ली। गामा को थोड़ा देखो, ये इस टाइप का होता है गामा, ऐसे, ये ऐसा कुछ करके ये गामा होता है। ठीक है, तो त्रिघात बहुपद के ये पार्ट है। शून्यकों का योग का सूत्र होता है, पहला शून्यक अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। सूत्र होता है -b, ये देखो b/a, ये देखो -b/a। इसी का अथवा रूप पिछली बार लिखे तो इस बार भी लिख दे रहा हूं। अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लिखना हो तो माइनस को इसे लिखाएंगे। b किसके गुणे में है? b किसके गुणे में है? x स्क्वायर का गुणा बटे में आप देखो a किसके गुणे में है? x क्यूब का गुणा। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक, अगर आप दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल देखो, टोटल आपके पास 3 शून्य, 3 शून्यकों में 2-2 का गुणा किया, एक बार अल्फा बीटा का, फिर बीटा गामा का, फिर गामा और अल्फा का। ठीक है, गामा का बेसिक स्वरूप ऐसा होता है, गामा ये इस तरह का होना चाहिए। ठीक है, अल्फा बीटा गुणे में है, बीटा गामा गुणे में है, गामा अल्फा गुणे में है, बीच में सिर्फ क्या लगा है? प्लस। सूत्र में c/, इसी का अथवा रूप आएगा अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। c किसके गुणे में है? x का गुणांक। बटे a के बटे में x क्यूब का गुणांक।
अगर हम बढ़े इसकी ओर शून्यकों का गुणनफल की ओर, तो शून्यकों के गुणनफल का आप जानते हो 3 है शून्यक, अल्फा बीटा गामा, तीनों को गुणा कर दो, अल्फा बीटा गामा माइनस डी, ये है डी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, डी बटे ए। अगर शून्यकों का गुणनफल का अथवा रूप लिखना हो तो अथवा कैसे लिखोगे, अल्फा बीटा, डी का आप देखो डी किसके गुणे में है, डी अचर पद है, बटे में ए है, ए के साथ में क्या लोगे आप लोग, ए किसके गुणे में, एक्स क्यूब का होगा। बच्चे अब आपके पास 3 बहुपद से दिए गए शून्यकों से, सॉरी 3 शून्यक थे अल्फा बीटा गामा, दिए गए शून्यकों से त्रिघात बहुपद ज्ञात करना। अगर इन्हीं शून्यकों, इनके अल्फा बीटा गामा से ही अगर आप त्रिघात का बहुपद बनाना चाहते हो तो एफ एक्स बराबर सूत्र लिखोगे। एफ एक्स चाहोगे तो छोड़ भी दोगे, ये के आपने स्वैच्छिक मान लिखा, स्वैच्छिक नियतांक एक्स का क्यूब माइनस अल्फा बीटा गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा के गुणे में एक्स है माइनस का अल्फा बीटा गामा। यह सूत्र आप लोगों को उतार लेना है, वीडियो रोकिएगा, वीडियो रोक करके सूत्र उतारिएगा, सूत्र उतार करके आप लोगों को सिर्फ, मैं हट जा रहा हूं आपके सामने से, सूत्र उतार करके हम लोग अब सिर्फ सवाल को हल करने जा रहे हैं। प्रश्नावली 2 का सी, टू के सी में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 5-6 क्वेश्चन है, बट आपको टाइम थोड़ा सा लगेगा हल करने में, टाइम लग सकता है लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, हिंदी में नहीं लिखने वाला, पहले का पहला सवाल देखो। सवाल में बोला, मैं पढ़ रहा हूं, आपको अगर लिखना हो तो हिंदी खुद भी लिखिए। सत्यापित कीजिए, जो क्वेश्चन दिया गया उसको कह रहा है सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात, निम्न मतलब जो नीचे दिए गए हैं, त्रिघात मतलब 3 घात के बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है। आपको जैसे ये दिया गया है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2, इसके साथ में 3 शून्यक दिए गए, 1/2, 1 माइनस का 2, ये 3 शून्यक दिए हैं। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, आप इसको सत्यापित कीजिए कि जो शून्यक दिए गए हैं इसी के शून्यक हैं, ये जो बहुपद दिया गया है त्रिघात बहुपद, इसी त्रिघात बहुपद के शून्यक आपको दिए गए। बात समझ में आ रही है, ये शून्यक दिए गए हैं सिर्फ त्रिघात बहुपद, ये शून्यक इस त्रिघात बहुपद के शून्यक है। पढ़िए, पढ़ लीजिए आप, कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित करो, और आपको संबंध भी सत्यापित करना है कि यह शून्यक है, तो आप सत्यापित करके सिद्ध करके दिखाओ। आप पहले मान लो, माना बहुपद बराबर एफ एक्स, अगर ये एफ एक्स है तो इस वाले बहुपद के बराबर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस। ये बच्चे आपके पास सबसे बड़ी घात 3 है, तो किसी भी बहुपद में अगर सबसे बड़ी घात 3 है तो उसके 3 शून्यक निकलेंगे, और 3 शून्यक इन्होंने दिया भी। अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए, अगर कभी भी बहुपद को शून्यक के रूप में लिखना हो, शून्यक के रूप में, तो उस बहुपद को जब शून्यक के लिए लिखते हो, ध्यान सुनना, शून्यक के लिए, मैं इसको लिखूंगा नहीं, ध्यान देना, शून्यक के लिए जब लिखते हो तो एफ डैश एक्स का मान क्या होता है, 0 के बराबर होता है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान सुनिएगा, 0 के बराबर होता है कि नहीं होता? मैं इसको करने नहीं जा रहा हूं। अगर आप इस पे किसी शून्यक को रखोगे तो ये 0 हो जाएगा। अगर 0 हो जाएगा तो जो पार्ट रखोगे वो इसी का शून्यक होगा। जैसे x बराबर, अगर मान लेते हैं कि जो इसमें x दिए गए हैं उसका शून्यक 1/2 है, 1/2 पर, यहां पर f x के स्थान पर 1/2 बराबर में 2, x के स्थान पर 1/2 घात 3, 1/2 घात 2, 1/2 प्लस।
बच्चे ये आप 1/2। इसको अगर आप दो ऐसे रहने दो, 1/2 को अगर क्यूब करोगे तो 1/8 बन जाएगा, 1/4 बन जाएगा, 5/2 बन जाएगा। 2 के बटे में कुछ नहीं है तो 1 रहेगा। एलसीएम कर लो, ओ सॉरी काटोगे, 2 से 8 को काटोगे 4 आएगा। यप 1/2। अगर 1/2 इसका शून्यक है तो इसको शून्य कर देगा। शून्यक का मतलब शून्य कर देगा। ठीक, तो आप नोटिस करें तो बचा कितना, 1/4, 1/4 माइनस का 5/2 प्लस का 2/1। एलसीएम करो, 1/2 एलसीएम कितना आया 4। जिसके जिसके बटे में 4 है उसके ऊपर वाली गिनती वैसे उतार लो, माइनस था माइनस उतारे। इसके बटे में 2 था, इस 2 से 4 में भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा 2। 2 से 5 का गुणा करोगे, 5 दूनी 10। इसके बटे में 1 है तो 4 का गुणा हो जाएगा, 8 हो गया। यप 1। ये देखो इसके आगे प्लस है, 1 2 8, 8 2 कितना होता है 10, माइनस 10/4। ये बच्चे अगर आप ध्यान देंगे तो 10 में से 10 घटेगा, 0 आएगा, और 0 के बटे में कुछ भी होगा वो पूरा 0 हो जाएगा। ये बच्चे अगर ये बहुपद है, बहुपद तो है ही है, त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद के अगर ये जो तीनों दिए हैं शून्यक हैं तो इस पे रखने पर 0 हो जाएंगे। और एक मैंने 0 देख लिया। अगली बार अगर आप रखें तो यक्स बराबर कितना रखेंगे, 1 पर। यक्स बराबर देखो, यफ यहां पर यक्स के स्थान पर 1 रख लो, बराबर में 2, यक्स के स्थान पर 1 की घात 3 रख लो, प्लस में 1 की घात 2 रख लो, माइनस में 1। इसे थोड़ा और हल करें, 2 1 के ऊपर चाहे जितनी घात हो 1 ही होगा, इसमें भी 1 ही होगा, 5 प्लस 2 1 देखें, 2 और 1 का गुणा करोगे 2 1 2, 2 1 कितना हो गया 3, 3 2 कितना हो गया 5, 5 में से 5 घटेगा 0। 0 हुआ यानी कि ये भी शून्य का है। अगली बार x बराबर -2 पर, अगर -2 पर भी 0 हो जाए तो देख लो, यप -2 रखो, इस पर 2, x के स्थान पर -2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर माइनस का 5 गुणे 2 प्लस यप -2 गुणे माइनस है, अगर घात विषम है, ये देखो इसके ऊपर विषम घात है, 3 3 विषम है, 2 का गुणा 3 बार होगा तो 8 तो आ जाएगा, लेकिन माइनस हटता नहीं है, यहाँ माइनस लगा है। अगर सम संख्या है तो माइनस हट जाएगा, 4 आ जाएगा। आगे -2 रख रहे हो तो प्लस हो जाएगा। चलो 8 दूनी 16, इसको देखो 4 2 6 10 16, एक में माइनस हो एक में प्लस तो पूरा घट के। बच्चे अगर देखें तो तीनों 0 के बराबर आ गए। अतः अतः 1/2 1 -2 बहुपद के शून्यक, इसलिए अल्फा, पहले वाले को अल्फा मानेंगे, कितना है भैया 1/2, दूसरे वाले को बीटा मानेंगे, तीसरे वाले को गामा मानेंगे। अब आप आगे की ओर अगर आगे बढ़ेंगे तो द्विघात बहुपद उतारेंगे, 2x³ प्लस x² माइनस 5x, इसको तुलना करोगे, व्यापक समीकरण ax³ bx² प्लस cx प्लस d से तुलना करने पर हिंदी लिख लीजिएगा। a बराबर आपको कितना मिलेगा, a के ऊपर 2, b बराबर कितना मिलेगा, c बराबर कितना मिलेगा, आपके पास सूत्र है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग का सूत्र है अल्फा
बीटा माइनस बी अपान अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1, गामा का मान माइनस, बी का मान चेक करो कहाँ है, 1, ए का मान कोष्ठक तोड़ो, 1/2 प्लस का 1/1 नहीं, यहाँ प्लस माइनस, एलसीएम लो, ऊपर 1 यहाँ 2, माइनस का 4, 2 1 कितना हो गया 3, -4/2 -1 -1/2, दोनों पक्ष बराबर, अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा, सूत्र होता है C/A, अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1, बीटा का मान 1, गामा का मान -2 और 1/2, सी का मान चेक करो -5, ए का मान चेक करो 1/2 -2/1 और 2 से 2 कटेगा -1, करो, यहाँ नहीं दिखेगा तो यहाँ कर देते हैं, एलसीएम करो 2 -1 -4 और -5 बचेगा, 4 2 6 6 में से घटेगा माइनस, ठीक। एक है अल्फा बीटा गामा, माइनस का D/, अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1, माइनस, डी का मान चेक करो -2 अपान में 2, 2 से 2 कटा 1, 2 से 2 कटा 1, -1 बराबर माइनस, दोनों पक्ष बराबर है, अतः दिए गए शून्यक सत्य, मात्र पहली सवाल में इतना टाइम लगा है, सेकेंड और थर्ड बहुत तेजी से होने वाले हैं। मैं हट रहा हूं आपके सामने से, आप उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। दिया गया है सेकेंड क्वेश्चन, आपको दिया गया है x की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, 2,1,1, इसके शून्यक दिए गए। सेकंड क्वेश्चन भी बहुत कठिन नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। माना सीधा माना करोगे, माना बहुपद बराबर f x, ये है x की घात 3 और x स्क्वायर 5x माइनस 2। अगर ये बहुपद है, इस बहुपद के ये शून्यक है, शून्यक का मतलब शून्य कर देने वाला, अगर इसका मान यहाँ रखेंगे तो शून्य कर देगा। x बराबर हम रख रहे हैं 2 पर, f2 डायरेक्ट लिख रहे हैं। यहाँ देखो, यहाँ x के स्थान पर 2 लिखेंगे, 2 के ऊपर घात 3, 4 घात 2, 5 2 माइनस का 2, f2 2 की घात 3 है, इसका मतलब 8 है, 4 4 5 दूनी 10 माइनस का 2, f2 बराबर 8, 4 चौक 16 प्लस का 10 माइनस का 2। देखो ये प्लस में है, ये प्लस में है, f2 बराबर 10 और 8 को जोड़ लेंगे, 16 और 2 को जोड़ लेंगे, 18 में से 18 घटेगा 0। अगले स्टेप की ओर, x बराबर 1 पर आगे बढ़े, f1 लिखेंगे, यहाँ x के स्थान पर 1 लिखेंगे, घात 3 लिखेंगे, 4 x के स्थान पर 1 लिखेंगे, घात 2 लिखेंगे, 5 गुणे 2 माइनस का 2, f1 माइनस 4 1 4,
घात चाहे जितना हो छोड़ दो, घात चाहे जितना, एक के ऊपर चाहे जितना घात हो छोड़ दो। 4 और 1 को गुणा करेंगे 4 आएगा, 5 और 2 को गुणा करेंगे 10 आएगा, -2 किया फल। देखो जिसके जिसके साथ प्लस है उसको एक साथ ले लो। कहीं गलती किए हैं क्या, चेक कर लेते हैं एक बार और। यहाँ 4 था, ठीक तो है। 1 की क्यूब, ये 10 और 1 जोड़ेंगे, हाँ, और 2 क्यों रख दिए, हाँ यहाँ 1 है तो 1 ही रखोगे ना। 5 एक 5। अब देखो 4 2 कितना होता है 6, माइनस में दोनों है, दोनों माइनस में है 6, और ये जोड़ेंगे 6, 6 में से 6 घटेगा 0। x बराबर अगली बार 1 पर, फिर वही 1 पर, यह फल रखो यहाँ पर डायरेक्ट। 1 क्या 1 ही होगा, 4 गुणे 1 होगा, माइनस प्लस 5 गुणे 1 होगा, -2 होगा। f1 बराबर 4 एक 4, 5 एक 5, -2, f1 बराबर देखो 0 आएगा। डायरेक्ट हल कर लेते हैं, अतः शून्य है। इसलिए जब शून्य है तो इसलिए इसे हम अल्फा बराबर मानेंगे। अल्फा बराबर पहला होगा 2, दूसरा होगा बीटा बराबर 1, तीसरा होगा गामा। आगे हमें आप बताएंगे तो आपको क्या मिलने वाला। आगे अगर आपको देखना है तो आप देखेंगे इसका व्यापक रूप से तुलना करो। x³ माइनस का 4x² प्लस 5x - 2 तुलना करेंगे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से तुलना करने तुलना करेंगे तो a बराबर कितना आएगा 1, b बराबर -4, c बराबर 2, d बराबर -। आगे अब आपको शून्यकों का योगफल वाला लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपन। ये बच्चे अल्फा का मान चेक करो कितना है 2, 1, बी का मान चेक करो माइनस का 4, ए का मान 1, 4/1, 4 बटे में कुछ नहीं थे, 4 बराबर 4। इसमें माइनस आ रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चे, 4 बराबर 4। अगला अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, C/A। अल्फा का मान 2, बीटा का मान 1, बीटा का मान 1, गामा का मान, गामा का मान 1, अल्फा का मान, C का मान 5, ए का मान 1। 2 एक 2 देखा, 2 एक 2, 1 2 कितना हो जाएगा 3, 2 एक 2, ये 2 बनेगा, ये 1 बनेगा, ये 2 बनेगा। अरे लिख लो एक बार यार, छोड़ो यार। 2 2 4 1 5 बराबर 5। आगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस का D/A। देखो 2 1 1, डी का मान बताओ -2, ए का मान बताओ 1। आगे 2, देखो इसका बायां पक्ष और दायां पक्ष, बायां पक्ष और दायां पक्ष, बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हैं, अतः दिए गए शून्य लास्ट में लिखोगे, अतः दिए गए त्रिघात बहुपद के शून्य सत्य हैं। मैं हट जा रहा हूँ, वीडियो उतारिएगा, मैं वीडियो रोक के उतार लीजिएगा, मैं इधर से मिटा दे रहा हूँ, एक बार फिर से आपको मौका दे रहा हूँ उतारने का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलें क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? कहाँ है बच्चे, 2 ही तो है ये। क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। सवाल में पढ़ रहा हूं, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। आगे बढ़ते हैं, जिसके शून्यकों का योग, तो माना त्रिघात बहुपद ज्ञात करने के लिए बोला गया है, सबसे पहले यही मान लो, माना त्रिघात बहुपद बराबर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d है।
जिसके शून्यक अल्फा बीटा गामा। आगे बढ़े तो सवाल में आपसे बोला है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, किसका योग? शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। अगर 3 शून्यक लिए हो अल्फा बीटा गामा, शून्यकों का योग। उसके बाद आगे पढ़ेंगे। उसके बाद इन्होंने बोला 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, 2 शून्यकों के गुणनफलों का योग। जैसे 2 शून्यकों अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, 2 शून्यकों का गुणा है, फिर उनका योग है। आगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा। अब इसके मान नहीं पढ़ रहा हूं, सवाल में बोला है त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो मैंने त्रिघात बहुपद मान लिया। जिसके शून्यक का नाम लिया तो मैंने 3 शून्यक मान लिया अल्फा बीटा गामा। ध्यान सुनना, सवाल में बोला दूसरी नंबर सवाल है एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए, मैंने त्रिघात बहुपद मान लिया। आगे बढ़े, जिसके शून्यकों कहा तो शून्यकों को मैंने मान लिया जिसके शून्यक अल्फा बीटा व गामा है। आगे उन्होंने कहा शून्यकों का योग कहा तो मैंने अल्फा बीटा और गामा का योग कर लिया। आगे बढ़े, शून्यकों को योग के बाद गामा बोला है दो शून्यकों को एक साथ लेकर, 2 शून्यकों को एक साथ लेकर, दोनों शून्यक एक साथ में है, एक साथ लेकर उनके गुणनफल, ये दोनों गुणे में है, दोनों शून्यक एक साथ में गुणे में है, गुणनफल का योग, या बीच में देखो दोनों गुणा में है और उनका बीच में इनके बाद जोड़ लगाए, गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल क्रमशः, क्रमशः मतलब पहला नंबर 2, फिर -7 और तीसरा है -14 है। तो अब आपको त्रिघात बहुपद का सूत्र मालूम होना चाहिए। त्रिघात बहुपद के लिए, त्रिघात बहुपद के लिए सूत्र मालूम है, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा, गामा इसके साथ में x, फिर माइनस अल्फा बीटा गामा। अब इसको हल करो, x का क्यूब इससे उतारो, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान चेक करो कितना है 2, 2 लिखो और 2 के बगल में x की घात 2 है, प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा, गामा अल्फा इसका मान -7 है, माइनस है तो यहाँ पर जो आपका प्लस दिख रहा है वो -7, x को उतारो, यहाँ माइनस है तो माइनस उतारो, लेकिन अल्फा बीटा गामा का मान -14 है तो +14। अतः त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद बराबर x³ to x² -7x + 14। आ गया, सवाल खत्म हो गई। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ रहे हैं 3 की ओर, इसको मिटा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मैं बढ़ रहा हूं और इसको मैं इरेज कर रहा हूं। ठीक, हट गया हूं, आप वीडियो रोक लीजिएगा फिर उतार लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 3। सवाल नंबर 3 में क्या बोला वो देखो, यदि बहुपद, बहुपद दिया है x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक आपको दिए गए हैं, इसके शून्यक हैं एक a माइनस बी, दूसरा a, तीसरा a प्लस बी। ए बच्चे, जहां पर अभी पहले अल्फा मानते थे, फिर बीटा मानते थे, फिर गामा मानते थे, उसके स्थान पर इसने शून्यक दिया है, अल्फा के स्थान पर a माइनस बी, बीटा के स्थान पर a, गामा के स्थान पर b। तो सवाल में बोला है कि a और b के मान ज्ञात कीजिए। चलो
आओ इसे हल कर लेते हैं। माना त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा गामा है, जो अल्फा बराबर a माइनस बी, बीटा बराबर a तथा गामा बराबर a प्लस बी। देखो जो तीन शून्यक है, अल्फा को इसने a माइनस बी बोला, बीटा को इसने a बोला, गामा को a प्लस बी बोला। अब इसको आप थोड़ा तुलना तो करो। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से तुलना करने पर अगर आप तुलना करेंगे, इसके आगे एक है, a बराबर 1, b बराबर -3, c बराबर आप देखो 1, d बराबर। आपको a b c का मान निकालना। एक सूत्र होता है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी। अल्फा का मान इन्होंने क्या कहा है, देखो अल्फा बराबर a माइनस, बीटा का मान a, गामा का मान a प्लस। कोष्ठक हटाओ, आगे माइनस बी, बी का मान बताओ, माइनस a का मान बताओ। अच्छा आप नोटिस करो, ये b माइनस में है और ये प्लस में, कट गया। उसके बाद कितना है बचा, 1 2 3 1, माइनस माइनस a बराबर कितना है। अभी आपके पास दो सूत्र, दो शून्यकों का गुणनफल वाला, या एक ऐसा लिख लो, शून्यकों का गुणनफल। अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस में डी अपॉन अल्फा का मान a माइनस, बीटा का मान a, गामा का मान a माइनस, डी का मान बताओ 1, a का मान बताओ 1। अच्छा आप देखो a का मान निकाले हो 1, a का मान निकाले हो 1। आप बताओ, एक तो हट जाएगा, 1 माइनस बी अकेले बचेगा। यहाँ पर मैंने गलत लिखा, गामा का मान है प्लस बी, यहाँ पर 1 प्लस बी। अगर नोटिस करो तो एक में माइनस दिख रहा है, एक में प्लस। ये सूत्र है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, एक को उधर भेजो, माइनस बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर हटाओ, उस पर रोक लगेगा और प्लस माइनस साथ में लगेगा। बी बराबर एक बार प्लस में लेंगे, बी बराबर एक बार। आपसे ए का मान पूछा था, ए का या बी का मान 2 आया, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। हट रहा हूं, उतार दीजिए। क्वेश्चन आए 4 की ओर, बढ़िया। चौथे की ओर हटे, चलो आओ। मोबाइल नंबर से आपके द्वारा डायल किया गया है। इसका अगला क्वेश्चन चौथा, थोड़ा वीडियो में रोक रहा हूँ, चौथे बता रहा हूँ, पांचवा थोड़ा कठिन क्वेश्चन है। अगर टाइम लगेगा तो उसको मैं रोक लूंगा, कल बता दूंगा। अगर टाइम नहीं लगेगा तो मैं अभी बता दूंगा। जैसे आपको दिया गया एक्स क्यूब माइनस में ए एक्स स्क्वायर प्लस में, इसमें कट गया है, पता नहीं क्या है,
क्वेश्चन ही नहीं मालूम। किताब है नहीं आप लोग के पास? नई वाली किताब है, निकालो। एक मिनट बच्चों, क्वेश्चन कट गया है, पता नहीं क्या है, देखते हैं। बी कहाँ 2 बजे का? एक्स स्क्वायर, देखो बच्चों ये क्वेश्चन ऐसा है, ए एक्स क्यूब माइनस का ए एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स प्लस का 3। तो इसमें आपको ए का मान निकालने के लिए कह रहा है। चलो आओ देखते हैं। क्वेश्चन कट गया था हमारे में, तो माना बहुपद। इसमें आपको सवाल में बोला क्या गया, इसको थोड़ा पढ़िए। क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने। कह रहा है यदि बहुपद, मैं पढ़ा बहुपद ये दिया गया है 3 का एक शून्यक ए है, का एक शून्यक ए है, इसका एक शून्यक ए है, तो आप लोगों को ए का मान ज्ञात करना है। जो इसमें ए दिया गया उसका मान निकालना है। आओ देखते हैं कैसे निकलता है। माना बहुपद बराबर f। आगे ये भी बहुपद है, तो इस वाले बहुपद के बराबर एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर। आगे चूंकि ए बहुपद एक्स क्यूब ए एक्स स्क्वायर का एक शून्यक है, तो इसलिए x बराबर ए। ये बच्चे अगर a इसका शून्यक है यानी कि, तो x का मान है वो। अब आपको f(x) बराबर शून्यक के लिए पता है, शून्यक के लिए आप क्या लेते हो, शून्यक के लिए f(x) का मान किसके बराबर करते हो? f(x) का मान आप देखो कितना दिया गया है, एक्स क्यूब ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 3। एक्स के स्थान पर उसने कितना लेने को बोला है? ए। एक्स के स्थान पर ए, एक्स के स्थान पर ए क्यूब ऐसे रहने देते, ए गुणे ए स्क्वायर ए। इसको तोड़ो, ए के ऊपर घात 1 है, इसका गुणा होगा 3, ए प्लस 3। ये एक माइनस में था, एक प्लस में, बराबर में कितना था? 0। उठा के उस साइड कर दो। उत्तर चेक कर लीजिएगा 2D का। चलिए अगला क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है वो देखो। इसके अगले क्वेश्चन में आपको, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 2C का कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर, ठीक है, ठीक, सही है। अब आप लोग आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग इसका 6 कर, क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या, वीडियो को रोक करके आप उतार लीजिए। 6 में क्या कहा गया? यदि बहुपद px एक्स क्यूब 5x स्क्वायर 2x प्लस 24 के 2 शून्यक का गुणनफल 12, तो इसके शून्यकों को ज्ञात कीजिए। तो इसके शून्यकों को
अज्ञात। चले, आप लोगों को क्या दिया गया है, ये क्वेश्चन आप देखें, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कठिन नहीं, बहुत कंफर्टेबल क्वेश्चन है, आप आराम से करोगे। आपको पढ़िए सवाल, यदि आपको बहुपद दिया गया, इसके दो शून्यकों का गुणनफल 12 दिया गया है। दो शून्यक हैं जिसका गुणनफल 12 दिया गया है। चलिए आइए, आइए देखते हैं क्या करना है। आपको पहले शून्यक लिखना है। हल में px बराबर x क्यूब 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। इसमें आपको जो व्यापक समीकरण होता है, व्यापक द्विघात बहुपद होता है, bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d से तुलना करने, तुलना कर लो। a बराबर 1, b बराबर -5, c बराबर -2, d बराबर 4। आपको सवाल में दिया गया है दो शून्यकों का गुणनफल। मान लेते हैं, यहां पर मान लेते हैं, माना एक चीज और, मैं थोड़ा सा मैं इरेज करूंगा, यहां लिखना चाहता हूं, माना दो माना शून्यक अल्फा बीटा गामा है। तो प्रश्न में दिया है, प्रश्नानुसार प्रश्न में बोला है दो शून्यकों, मैं मान लेता हूं अल्फा बीटा, इनका गुणनफल 12 दिया। आपको बहुपद दिया गया है पी एक्स बराबर माइनस का 5x स्क्वायर 2x प्लस का 20। इसको थोड़ा तुलना करो, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस, तुलना करो। इसके आगे एक a बराबर 3, b बराबर -5, c बराबर -, d बराबर 24। आगे अब आपको यहां पर यूज करना है दिमाग। दो शून्यकों का गुणनफल 12 दिया, तो सवाल में क्या निकालना है, इसका शून्यक ज्ञात करना है, तीनों शून्यक निकालना है। जैसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -। हेलो, आगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी का मान चेक करो, माइनस का 5, माइनस माइनस प्लस, ए का मान 1, डायरेक्ट तो लिख लेते हैं, समीकरण 1 2, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा गामा अल्फा सी अपान ए। अल्फा बीटा का मान ये दिया है, बीटा गामा गामा अल्फा। सी का मान कितना दिया गया है, माइनस का 2, ए का मान 1, ये बीटा गामा गामा अल्फा। दो ऐसे रहेगा, इस साइड 12 आएगा, माइनस हो जाएगा, दोनों में गामा कॉमन है, बीटा प्लस अल्फा 14। तीनों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा माइनस का डी अपान ना, अल्फा बीटा का मान 12, डी का मान 24, ए का मान 1 नहीं रखने वाले, 12 दूनी 24, गामा का मान। ये बच्चे यहां पर गामा का मान निकाल लो समीकरण 3 से। समीकरण 3 कहां है, ये गामा बीटा
प्लस गामा का मान माइनस कर दो, बीटा प्लस अल्फा, माइनस से माइनस कटा, 2 से 14 कटा, बीटा प्लस अल्फा। आगे बीटा प्लस अल्फा बराबर 100। इसको हम लोग मानते हैं समीकरण 4। अगर आप नोटिस करें बीटा और अल्फा यहां दिख रहा है, ये देखो अल्फा आगे है बीटा पीछे। अगर हम इसको चाहें तो आगे पीछे भी कर सकते हैं, अल्फा को पहले कर सकते हैं, बीटा को बाद में ना। समीकरण 4 का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। 2 में ये कितना है बच्चे, यही है, देखो समीकरण 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका मान कितना है 7। गामा का मान तो निकाले हैं ना एक बार, फिर गामा तो निकलेगा ना, गामा का ही तो मान निकालोगे। गामा का मान निकाले करोगे क्या, गामा का मान तो आपने निकाल लिया है, माइनस करो। हाँ अब अल्फा और बीटा तो दिया है, गामा फिर निकल आएगा। बीटा का मान कैसे निकालेंगे बोले? अल्फा और बीटा का मान अगर यहाँ 7 रखेंगे, उधर जाएगा तो घटेगा ना, माइनस कर दो फिर तो आ ही जाएगा। ठीक 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 है, इसका मान आपने निकाला है। तो एक काम करते हैं, इस पे रखे हमने, तो बीटा और गामा का मान, एक काम करो छोड़ो इसको, तीनों को गुणा किए, ठीक कट जाएगा। बीटा का मान कैसे आएगा? ये गामा है ना, यहां पर आपने इसका मान रखा था, गामा का मान। चलो आप छोड़ो, जाने दो। बीटा पहले लिख लिए, गामा पहले लिख लिए, अल्फा बाद। बराबर में कितना आया? एक सूत्र ले लो, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। चलो आप अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का मान 7, 4, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है बच्चे? अल्फा इंटू बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा का मान 12 ले लो, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, 49 माइनस 48, अल्फा माइनस बीटा घटाओगे तो रूट हट जाएगा, यहाँ से माइनस आ जाएगा। अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना आया? 1। समीकरण 4 व 5 ले लें, समीकरण 4 व 5 से लिखो 4 को 7 और अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, दोनों जोड़ने पर कट जाएगा। 2 अल्फा बराबर 8, 2 से काटेंगे 7 आ जाएगा, ओ 4 अल्फा बराबर 4। इसका मान उठाओ, समीकरण चाहे 4 में रख लो चाहे 5 में, समीकरण 4 से, समीकरण 4 में नीचे दिखेगा, देखो दिख रहा है, हाँ अल्फा का मान 4 दिख रहा है। इस साइड लेके आओ, बीटा बराबर 7 माइनस 4, बीटा बराबर कितना आएगा देख लो। अल्फा का मान आपने निकाला -2, बीटा का मान 4 निकाला, और वो गामा का मान 4 निकाला, और बीटा का मान, गामा का मान -2, अल्फा का मान 4, बीटा का मान 3, तीनों आ गए कि नहीं है? तो तीनों उत्तर आ गए हैं। एक क्वेश्चन बच रहा है, वीडियो बड़ा हो रहा है, उसको अगले वीडियो में करा देंगे, और अगली प्रश्नावली डिविड प्रश्नावली के साथ। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए हम ये उम्मीद करते हैं आपसे कि आप रिवाइज भी करते जाएंगे, वीडियो को लगातार पढ़ते जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो, ठीक।